टेलर मेरे कपड़ों की नाप कर रहा था और अजीब तरह से मुझे हाथ भी लगा रहा था, जिससे मेरी खराब हो रही थी। फिर जब मैं बहुत ज्यादा मदहोश हो गई तो मैंने उसे गले लगा लिया। फिर उसने अपने शागिर्द को कहा कि तुम शॉप से बाहर जाओ। जैसी वो बाहर गया तो उसने गेट को लॉक लगा दिया और फिर मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम लाइबा है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं लाहौर मुगलपुरा में रहती हूँ। मेरी अम्मी का नाम जुविया है। ईद करीब थी तो अम्मी ने कहा, लाइबा चलो आज शाम को शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ कपड़े ले आते हैं और फिर दर्जी को दे देंगे ताकि ईद से पहले पहले कपड़ों की सिलाई कर दे और हम लोग ईद पर नए कपड़े पहने। मैंने कहा जी अम्मी। फिर मैं निक्सर शॉपिंग सेंटर चली गई ईद की शॉपिंग करने। अम्मी ने अपने कपड़े भी लिए और मेरी पसंद की कपड़े मेरी लिए भी ले लिए और हमने मेकअप का काफ़ी सामान लिया क्योंकि मैं मेकअप की भी शौकीन थी। मैं हमेशा बनी सोरी रहती थी, इसलिए कोई भी एक नज़र मुझे देखता तो बस देखता ही रहता था। फिर हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गई। अम्मी ने मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए भी काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। फिर अम्मी ने कहा कि 1-2 दिन बाद दर्जी को जाकर देंगे कपड़े। मैंने कहा ठीक अम्मी, और अम्मी कहने लगी अफजल दर्जी को ही देंगे, वो ज़रा सिलाई अच्छी करता है और है भी हमारा भरोसे वाला दर्जी और काफ़ी पुराना भी है। मैंने हमेशा उसी से कपड़े सिलवाए हैं। मैंने कहा ठीक अम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर मेरा छोटा भाई फैसल कहने लगा कि अम्मी मुझे कपड़े पसंद नहीं है, मुझे चल के चेंज करवा के आए, कपड़े मैं अपनी पसंद की लूँगा, आप मुझे लेकर साथ क्यों नहीं गई। तो मैंने कहा अम्मी आप फैसल को शॉपिंग मॉल ले जाए और ये वाले कपड़े रिटर्न करके अब उसकी पसंद के कपड़े ले आए ताकि ये अपनी जींस टेलर को देकर आए। अम्मी ने कहा ठीक है, कल चलते हैं आराम से, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। तो मेरा भाई फैसल भी मान गया और फिर अगले दिन मेरा भाई फैसल अम्मी अक्सर शॉपिंग मॉल चल गया और कुछ ही देर बाद वो लोग कपड़े चेंज करवा के ले आए। जैसी अम्मी घर आई तो अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब से लग रही थी, शायद थकावट की वजह से और धूल मिट्टी की वजह से अम्मी को नस्ला सकाम हो रहा था। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ आपकी तबीयत? बेटा अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मैंने कहा अम्मी आपने कहा। अम्मी आप बैठ ले और आराम करें। फिर अम्मी आराम से सो गई। मेरा भाई फैशन से सो मुझे कहने लगा, लाइब आप कपड़े देने कब जाएंगी? तो मैं कल चला जाऊंगा टेलर के पास। मैंने कहा अम्मी ठीक हो जाए तो मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन फैसल जेंट्स के टेलर के पास चला गया और अपने कपड़े देकर आ गया, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर मैं अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कुछ टेन लिख कर दिए। जैसे ही टेस्ट करवाया तो अम्मी को मलेरिया हो गया था और अम्मी तो कुछ दिन ठीक नहीं होने वाली थी। मैंने कहा अम्मी मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के चली जाती हूँ, दर्जी के पास कपड़े देख कर आती हूँ। अम्मी कहने लगी अकेली जाओगी? मैंने कहा अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अकेली चली जाती हूँ। अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, क्योंकि वो भरोसे वाला दर्जी है और ईद में चंद दिन बाकी है, ऐसा ना हो कि कपड़े लेने से इनकार कर दे, तुम आज शाम में ज़रूर चली जाना। मैंने कहा जी अम्मी। फिर मैंने अम्मी को मेडिसिन वगैरह खिलाई और अम्मी अपनी रूम में जाकर सो गई और मैं कपड़े लेकर ऑटो रिक्शा पकड़कर दर्जी की दुकान पर आ गई। दर्जी का नाम अकरम था और वो 30 साल का था। मैं जैसे उसकी शॉप पर गई तो गेट खोलकर अंदर चली गई और जाकर सलाम किया तो उस दर्जी अकरम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था जब उस सिलाई सीखना था। उस अकरम का शागिर्द था। मैंने उस अकरम को कपड़े दिए, काफ़ी सूरतें अम्मी के भी थे और मेरी भी थे। मैंने नाम के छोरे भी दिए तो उसने कहा कि अम्मी का नाम तो ठीक है लेकिन आपके कपड़े जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं भी आपका नाम ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा आप यहाँ बैठें कुर्सी पर, ये बताएं कि क्या लेंगी, चाहे ये ठंडा तो ठंडा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तकल्लुफ़ की ज़रूरत थी, है शुक्रिया। उसने शागिर्द को बोला कि जाकर एक बोतल ले आओ। थोड़ी देर बाद वो लड़का बोतल लेकर आ गया।
जब तक इन्होंने मेरे कपड़े अलग अलग कर दिए और अम्मी के अलग कर दिए, मैंने आराम से बैठकर बोतल की। उसके बाद वो औंची पले कर आया और मेरे कपड़ों की नाम लेने लगा। अब वो औंची तेज से नाम भी कर रहा था, साथ मुझे हाथ भी लगा रहा था। अब वो नाम उस अंदाज से कहा रहा था कि उसके हाथ मुझे लग रहे थे, और जब उसकी सीने की नाम ली तो वो मेरे पर हाथ फेरने लगा। मैं मतवश होने लगी थी और मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मेरी सांस तेज हो गई थी। फरमाया आंखें बंद करके उसके कंधे का सहारा लेकर करी हो गई। फिर अचानक उस नाम ने शागिर्द को इशारा किया कि तुम बाहर जो, तो वो लड़का बाहर चला गया। फिर उसने मुझे अपने गले से लगाया। अब मैं जन्नत की सैर कर रही थी। मुझे ऐसा फील होता जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से जाके दरवाजे को लगा दिया और फिर आके मेरी साथ खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठा दिया नीचे, और फिर मेरे दुपट्टा उतार कर रख दिया, और फिर बड़ी महारत के साथ उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और मैं उसे मना भी नहीं कर सकी। और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया, और फिर देखते देखते उसने 30 मिनट में मेरा काम तमाम कर दिया। जब मैं समझ ली तो मेरा काम हो चुका था। मैंने कहा, ये आपने क्या कर दिया? उसने कहा, मैडम कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस आपके कपड़ों का नाप ले रहा था। और फिर मैं जल्दी जल्दी दुकान से बाहर आई तो वो भी गेर से बाहर आ गया और कहने लगा, मैडम कपड़े लेने भी आप ही आएगा। और मैं खामोशी से वहां से चली गई। रिश्ता पकड़ के घर आ गई। घर आई तो अम्मी सो रही थी। मैं शावर लेकर काफी देर के बाद अम्मी के साथ आकर बैठ गई। अम्मी उठ गई थी। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, लाबा कपड़े दर्जी को दे आई हो? मैंने कहा, जी अम्मी। और फिर कुछ दिन के बाद जिसने डेट बताई थी, फिर मैंने अम्मी को हिकमत देकर कहा कि मैं जा रही कपड़े लेकर आती हूँ। अम्मी ने कहा, हाँ मैं साथ चलती हूँ। तो मैंने कहा, अम्मी आप तकलीफ ना करें, वैसे भी आप जाने वाला दर्जी है और भरोसे वाला भी है, तो मैं चली जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। और फिर मैं दोबारा दर्जी की दुकान पर आई तो मुझे देख दी खुश हो गया, अपनी जुबान होंठों पर फेरने लगा। और फिर उसने कहा कि छोटे तो जरा धागा लेकर आ, और वो लड़का चला गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे बिठा दिया और फिर वही वाला काम दोबारा कर दिया। आपकी बार उसने टाइम भी ज्यादा लगाया था और घर में बड़े अच्छे अच्छे तरीके से रहा था। मुझे तो जैसे जन्नत की सैर हो गई थी। फिर मैं कपड़े लेकर घर आ गई। अब मुझे इस दर्जी की आदत हो गई थी। मैं कभी मार्केट के